हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पुरानी चेहरा नजदिया थर थराए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी यरदअ अल-अफ़लाक वल-अर्दीन मन कान नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महफिल नूर में तशरीफ मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आज हम और आप एक शादी की तक़रीब में जमा हुए हैं। अल्लाह ताला इस शादी को हकीकत में खाना आबादी फरमाए और जिस बच्ची की ये शादी होने जा रही है, अल्लाह ताला उस बच्ची को खुशहाल खुशगवार ज़िंदगी अता फरमाए। उनके माँ बाप को, रिश्तेदारों को, अहले ख़ानदान को अल्लाह ताला उस बच्ची की तमाम तर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेपनाह एहसान और उसका करम है कि हम और आप मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें और आपको ईमान की दौलत अता फरमाई। अल्लाह ने मुसलमानों के घर में हमें और आपको पैदा फरमाया है। बहैसियत मुसलमान हमारी आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, क्योंकि हमने कलमा पढ़ा है। तो हमारा ईमान है कि अल्लाह एक। बोलिए, अल्लाह कितने? ये अकीदा है, हमारा ईमान है। और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। दुनिया में हमारे और आपके आका पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा न कोई हुआ है न सुबह क़यामत तक हो सकता है।
अल्लाह ने हमें और आपको उम्मती बनाया तो तमाम नबियों के ताजदार का उम्मती बनाया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनकी तशरीफ़ आवरी का जो मकसद है वो मकसद ये है कि वो दुनियाए इंसानियत को सही रास्ता दिखाएं, गलत कामों से, गलत रास्तों से, गलत तरीक़ों से बचाकर हमें सीधा और सच्चा रास्ता दिखाने के लिए हुजूर तशरीफ़ लाए। जो बंदा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाता है और आखिरत में भी अल्लाह उसे कामयाबी अता फरमाएगा। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने के जो तौर तरीक़े बताए, गलत रास्तों पर चलने से, गलत तरीक़ों पर अमल करने से रोका, उस पर वईदें बयान फरमाई और सही और सीधा तरीक़ा इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारने वालों को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारतों से नवाजा है। चूँकि आज की जो महफिल है ये शादी की तकरीबात में से एक तकरीब है, उसी मुनासिबत से मैं एक हदीस जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई उसे आपके सामने मैं पेश करता हूँ और उसी हदीस को मुकम्मल करके मैं अपनी बात को भी ख़त्म कर दूंगा। आप हजरात गौर से सुने उसको, मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा। हज़रत सैयदना अबू कबशा अनमारी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि सहाबा इकराम तशरीफ़ फरमा थे और हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जलवागर थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं तुम्हें 3 बातें कसम खा के बयान करूंगा और एक बात की मैं तुम्हें खबर दूंगा, उसे याद रखना। साहबा ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जरूर बयान फरमाएं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें कसम खा के बयान फरमाई। वो 3 बातें क्या हैं, आप उसे गौर से सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहली बात तो ये कि दुनिया में अगर किसी पर जुल्म हो और वो बंदा अगर उस जुल्म पर सब्र करे, वावेला न मचाए, सब्र के साथ उस जुल्म को बर्दाश्त कर ले, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अल्लाह ताला उस मजलूम को इज्जत देगा और जालिम को जलील कर देगा। बात समझ में आई आपके? आज जो दुनिया में जुल्म हो रहा है, ट्रेनों में, गांव देहातों में, तरह तरह से मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है, ट्रेनों में जुल्म होता है, सफ़र में जुल्म होता है। ये नारा लगाओ वरना मार देंगे,
ये बोलो तो छोड़े जाओगे वरना कत्ल कर दिए जाओगे। कई लोग मारे जाते हैं, कई लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये जो जुल्म हो रहा है और बंदा इस पर, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्र ही कर रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में किसी पर जुल्म हो और वो बंदा अगर उस जुल्म पर सब्र कर लेना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ एक ना एक दिन अल्लाह ताला उस मजलूम को इज्जत देगा और जो जुल्म कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें जलील करेगा। मजलूम को इतनी इज्जत देगा कि जालिम उस मजलूम के कदमों में बैठने पर मजबूर हो जाएगा। कह दे सुभान अल्लाह। समझ गए? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात आप देखें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब तक रहे तो हमारे आका पर भी और दीगर मुसलमानों पर भी मक्का वालों ने बड़ा जुल्म किया, बहुत सताया, अजियतें पहुंचाई। हमारे पैगंबर के रास्ते में कांटे बिछाए जाते, पत्थर मारे जाते, तालियां पचाई जाती, पागल और दीवाना कहा जाता। लोग रात जब होती थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बाहर से ला करके गंदगी, गोबर, ऊंट की मेंगनियां जमा कर करके हुजूर के दरवाजे में ढेर लगा देते। जब दरवाजा सरकार खोलते तो गंदगी से भरा हुआ होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से पानी लाके साफ करते और कहते थे मक्का वालों तुमने जुल्म की हद कर दी है। सहाबा किराम को मुसलमान होने की वजह से इस कदर मारा जाता, ऊंट के कच्चे चमड़े में लपेट कर उन्हें धूप में डाला जाता था। उनके सीनों पर पत्थरों की बड़ी बड़ी चट्टानें रखी जाती और उन्हें गरम रेत पर कपड़े उतार कर सुलाया जाता, रस्सियां बांधकर मुसलमानों को घसीटा जाता। साहबा किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और कहते या रसूलल्लाह कितना जुल्म हो रहा है, हमें भी इजाजत दें कि हम इनका मुकाबला करें। हमारे नबी फरमाते ना, सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है, आज नहीं तो कल वक्त आएगा। इतना जुल्म किया कि मुसलमानों को और हमारे आका को मक्का छोड़ना पड़ा। 13 साल तक जुल्म होता रहा। साहबा कहते थे कि हमें इजाजत दे कि हम लड़ें, मुकाबला करें। हमारे आका मना फरमाते, हत्ता कि 13 साल तक जुल्म बर्दाश्त करते रहे। और एक वक्त ऐसा आया कि फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को हुक्म दिया कि अब मक्का छोड़ो और मदीना चले जाओ। सारे मुसलमान मदीना चले गए, हमारे आका भी मदीना आ गए। अब मदीना आने के बाद वहाँ पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और साहबा किराम ने जब अपनी सच्चाइयाँ लोगों के सामने पेश की तो ऐसा करम हुआ कि तकरीबन पूरा मदीना मुसलमान हो गया। मदीना के अतराफ में जो गांव देहात के लोग थे वो भी मुसलमान हुए और ज़्यादा वक्फा नहीं गुजरा। हिजरत किए हुए सिर्फ 8 साल गुजरे थे तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की तादाद 1.25 लाख के करीब हो गई। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का की तरफ जब आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम के नीचे तकरीबन 1 लाख की फौज थी। अब जब मक्का में आए तो 1 लाख लोग हथियारों से लेस, असलहों से लेस जब मक्का में दाखिल हुए तो मक्का वालों का पित्ता पानी हो रहा था। 1 लाख का मुकाबला कैसे करेंगे? इतने लोग लश्कर लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लोग घबरा रहे थे, अब हमें कत्ल कर दिया जाएगा, अब हमें मारा जाएगा।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के घर काबे मुअज़्ज़मा के पास आए और काबे में जितने पत्थरों के मुजस्समे रखे थे उन्हें बाहर फेंकवा दिया। तो देखा कि मक्का के सारे लोग घबराए हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हाथ बांध कर खड़े हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फैसला होता है पता नहीं, क्योंकि 13 साल इन्होंने मुसलमानों को सताया था, अज़ियतें पहुंचाई थी, पत्थर मारे थे और रास्ते में कांटे बिछाए थे, गरम रेत पर उन्हें घसीटा गया था। अब जाहिर बात है ये तो कत्ल से कम पर समझौता नहीं करेंगे, हमें जान से मार दिया जाएगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो लोग हमें सताते थे, मारते थे, अज़ियत पहुंचाते थे, आज अल्लाह ने हमारे सब्र का हमें वो सिला दिया कि आज हम बादशाह की हैसियत से आए और सताने वाले मेरे सामने गुलाम बनकर खड़े हुए। तारीख गवाह है। तो आज जो जुल्म हो रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दुनिया में जिस भी मुसलमान पर जुल्म होगा और वो अगर सब्र करेगा तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अल्लाह ताला मजलूम को इज्जत देगा, जालिम को जलील कर देगा। समझ गए आप बात। दूसरी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि जो बंदा कमाई करे, माल जमा करे, दौलत उसके पास हो और उस दौलत में से, उस माल में से, उस पैसे में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। जैसे हम 1000 रुपये रोज कमाते हैं, 1000 रुपये में से 10-20 रुपया, 25-50 रुपया, 100-200 रुपया अल्लाह के रास्ते में किसी गरीब को दे दिया, किसी बेवा को दे दिया, किसी मस्जिद में लगा दिया, किसी मदरसे में लगा दिया। अब हमारे पास धीरे धीरे अगर समझिए कि 1-2 लाख रुपया जमा हुआ तो हमने उसमें से साल भर में ज़कात भी निकाल दी, गरीबों को भी कुछ ना कुछ दिया, मस्जिदों में दिया, मदरसों में दिया। तो फरमाते हैं कि वो मालदार जो अपने माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहेगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ अल्लाह उसके माल को कभी घटने नहीं देगा, उसके माल को कभी अल्लाह घटने नहीं देगा। अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाएगा और उसे तरक्की देगा। लखपति है करोड़पति हो जाएगा, करोड़पति है अरबपति हो जाएगा, अरबपति है तो खरबपति हो जाएगा। अल्लाह उसके माल को कभी घटने नहीं देगा। कब? जब हम अपने माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहेंगे तो अल्लाह ताला उसमें खूब बरकतें अता फरमाएगा। और कुरान पाक में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफ़ुहु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लाह फरमाता है उसकी मिसाल दे के अल्लाह फरमा रहा है, मसलुल लज़ीना, उनकी मिसाल, युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, जो लोग अपने माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। क्या है उनकी मिसाल? कमसलि हब्बा, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे बीज होता है ना, खेतों में जो किसान होते हैं वो खेतों में बीज डालते हैं, गेहूं का दाना, जौ बाजरे का दाना, मकई आती है, मकई का दाना जमीन में आदमी डालता है अल्लाह के भरोसे। अब बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, आप देखेंगे गांव देहातों में जाएंगे तो किसान काश्तकारी करते हैं, उसमें हल जोतते हैं, ज़मीन तैयार करते हैं। जब बारिश हल्की फुल्की होने लग जाती है तो फिर वो बाकायदा तौर पर उसमें जो है वो बीज डालना शुरू करते हैं, उसको बोते हैं। और जब बोते हैं तो ज़मीन से फिर आसमान से बारिश बरसती है और कोंपल निकलती है, फिर पौधा बनता है और उस पौधे में फिर अल्लाह फरमाता है कमसलि हब्बा अम्बतत सबअ सनाबिला फी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। एक बीज डालता है किसान जमीन में और गेहूं का पौधा निकला, मकई का दरख्त निकला और फिर उसमें क्या लगता है, मकई में क्या होता है? माशाअल्लाह, क्या होता है? बोले जो होता है बोलिए, होता है ना। और एक पौधे में कई भुट्टे लगते हैं ना। गेहूं का जो दाना एक डाला था
पौधा निकला, अल्लाह फरमाता है कि वो जो पौधा निकलता है ना, अल्लाह जब देना चाहता है एक पौधे में 7 बालियां उगाता है। कितने? 7 बाली, और हर बाली में 100 दाना। कितना दाना? डाला कितना था? 1। और जब पक गई खेती, एक दाने के बदले में एक पौधे में 7 बाली और हर बाली में 100 दाना। डाला 1 था, अल्लाह लौटाता 700 है। फरमाया जो मेरे भरोसे जमीन में 1 दाना तूने गेहूं का डाला, तो मैं तुझे 700 दाने लौटाता हूं। दुनिया में अगर अपने माल में से तू मुझे एक पैसा अल्लाह के रास्ते में देगा, तो अल्लाह ताला 700 तुझे लौटाएगा। समझ गए आप? तो पता ये चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि अल्लाह उसके माल को कभी घटने नहीं देगा। तीसरी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा जरूरत के बगैर, इसको जरा ध्यान से सुनिए, जरूरत के बगैर लोगों के सामने हीले बहाने करके हाथ फैलाए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, गलियों में घूमते हैं, मस्जिदों की गेट पे बैठे रहते हैं, सेठ लोगों के पास जाते हैं और अपनी मजबूरियां सुना सुना कर पैसे मांगते हैं कि मैं ये परेशानी में हूँ, ये परेशानी है, ये मुसीबत है, वगैरह वगैरह। हालांकि सब गलत नहीं होते, मगर बहुत सारे लोग फ्रॉड भी होते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारे रमजान में पकड़े जाते हैं, गलत काम करते हैं ना, ज़कात वसूल कर रहे हैं, जब पकड़े गए तो पता चलता है कि यार ये तो मांगने के काबिल ही नहीं था। तो ऐसे लोगों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बगैर किसी जरूरत के लोगों के सामने हाथ फैलाए, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं अल्लाह उस पर फकीरी का दरवाजा खोल देगा। फिर जिंदगी भर अल्लाह उसे भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। यानी जो है फिर भी मांग रहा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुझे मैंने दिया है, फिर भी लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लोगों से मांगता है। तो तेरे मांगने पर मामला क्या होता है? जो जरूरतमंद होता है वो बेचारा परेशान होता है, उसे नहीं मिलता। जो बातें ज्यादा बनाता है, बेवकूफ लोगों को बनाता है, उसे लोग दे देते हैं। और जो सीधे साधे वाकई मोहताज है, वो बेचारे मोहताज ही रह जाते हैं, जरूरतमंद को नहीं मिलता और बेवकूफ बनाकर ठगने वाले आकर ले जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं एक न एक दिन अल्लाह उसे भिखारी बना के रखेगा और फिर पूरी जिंदगी वो भीख ही मांगता रहेगा। ये 3 बातें हुजूर ने बयान फरमाई। फरमाया इनको याद रखना। याद रखोगे आप लोग इंशाअल्लाह। अब हुजूर ने फरमाया एक बात की मैं तुम्हें खबर देता हूं, उसे जरूर याद रखना। अब मैं आपसे रिपीट करवाऊंगा, इसे रिपीट करोगे? ऊंची बोले इंशाअल्लाह। फरमाया दुनिया में 4 तरह के लोग हैं। कितने? ऊंची बोलो। अब इसको याद रखिएगा। पहला वो जिसको अल्लाह ने इल्म और माल दोनों दिए। क्या दिया? इल्म और माल दोनों दिया। दूसरा बंदा वो जिसको अल्लाह ने इल्म दिया मगर माल नहीं। तीसरा बंदा वो जिसको अल्लाह ने माल दिया मगर इल्म नहीं। चौथा बंदा वो जिसको अल्लाह ने न इल्म दिया न माल। कितने बंदे हुए? ये 4 कैटेगरियां हुजूर ने बयान फरमाई। पहला कौन? भूल गए? हाँ माशाअल्लाह। क्या? इल्म और माल दोनों दिया। दूसरा इल्म दिया, बच्चा बोल रहा है, इल्म दिया माल नहीं दिया। तीसरा बंदा
माल दिया, इल्म नहीं दिया। चौथा बंदा इल्म और माल दोनों नहीं दिया। याद रहेगा। अब वो बंदा जिसको अल्लाह ने इल्म और माल दोनों दिया, मालदार खूब है, और इल्म क्या दिया, वो जानता है कि अपने माल को कहां खर्च करना है ना। एक तो है कि ना जानना, उड़ाओ, जहां समझ में आया जुगाड़ में बैठ गया, सट्टा, शादी हो रही है, बजाओ बाजा, नाच गाना तमाशा। अल्लाह भला करे जिनके यहाँ ये शादी है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें दीन और दुनिया की तमाम तर दौलतों से माला माल फरमाए। अल्लाह इनके कारोबार में, रिज्क में, रोजी में, उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। अब जाहिर बात है, आप लोगों को बुलाया, स्टेज लगाया, माइक लगाया, ये खर्च हो रहा है ना, पैसा खर्च हो रहा है। अब यहाँ खर्च ना करके आपने नात पढ़ने वाले हमारे कलीम भाई के हाथ में 10 रुपया, 50 रुपया किसी ने कुछ दिया ना, खर्च हुआ ना पैसा। यहाँ अगर कोई सिंगर होता वहां भी पैसा जाता, हाँ या ना। गाने वाला आता वहां भी लोग वो डालते हैं, बाजे वाले आ गए उनको भी पैसा देते हैं, वहां भी जा रहा है, नात पढ़ने वालों को भी जा रहा है, दोनों जगह लग रहा है ना। मगर इल्म है किसी के पास, करना गाने वालों को क्या देना है, देंगे तो नात पढ़ने वालों को देंगे। जाहिलों को क्या देना है, हाफिजों को देंगे, आलिमों को देंगे, उलमा को देंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, मेरे पड़ोस में बेवा है उसकी मदद करेंगे, गरीब बच्चे हैं तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं, पढ़ने नहीं जाते हैं, मैं उसके स्कूल की फीस भरूंगा। पैसा लगता है ना वो, तो वो अपने इल्म की रोशनी में अपने माल को खर्च करता है। और दिया ज्यादा अल्लाह ने, मस्जिद बन रही है का मेरी तरफ से 50,000, और ज्यादा दिया का मैं पूरी मस्जिद बनाऊंगा। ऐसे भी लोग हैं ना, पूरी पूरी मस्जिदें बना देते हैं, पूरे पूरे मदरसे बना देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मदरसा बन गया तो उसे पूरा चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा जिसको अल्लाह ने इल्म और माल दोनों दिया और अपने इल्म की रोशनी में वो अपने माल को खर्च करता है, ज़कात निकालता है, मस्जिदों में देता है, हज करने चला जाता है, उम्रा करने जाता है, गरीब बच्चों की शादियां करा देता है, बेवाओं के ऊपर खर्च करता है, उलमा के लिए देता है। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे को जन्नत के सबसे आला दर्जे में जगह अता फरमाएगा। सबसे आला दर्जे में अल्लाह उस बंदे को जगह अता फरमाएगा। फरमाया दूसरा कैटेगरी का जो बंदा है उसको क्या दिया अल्लाह ने, भूल गए ना, हाँ बोलिए। माशाअल्लाह, इल्म दिया मगर माल नहीं। अब मैं जानता हूँ, मैं आलिम हूँ, मुझे मालूम है ज़कात कितने माल से कितनी निकालनी पड़ती है, कब निकालनी पड़ती है, मेरे ऊपर अपने रिश्तेदारों के हुकूक क्या क्या हैं, वो इतना मुझे मालूम है कि कहाँ पैसा खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, मुझे इल्म है। लेकिन मैं पैसा ही नहीं है, हज करना फर्ज है मालूम है मुझे, मगर पैसा हो तो जाऊं। मस्जिद बनाना बहुत बड़ा सवाब का काम है मगर पैसा नहीं है। अब वो पहले वाला बंदा मस्जिद बना रहा है, मदरसा बना रहा है, हज को जा रहा है, उम्रा करने जा रहा है, गरीब बच्चियों की शादियां कर रहा है, बेवाओं की निगरानी कर रहा है। अब ये जिसके पास खाली इल्म है मगर माल नहीं है, उस बंदे को देखता है, ओ इतने गरीब बच्चों की शादियां इसने कर डाली, हज को माँ बाप को लेके चला गया, उम्रा करने चला गया, मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया। अब ये बंदा दूसरे नंबर वाला दिल में सोच रहा है काश मेरे पास भी अगर होता ना तो मैं भी हज को जाता, मैं भी उम्रा को जाता। इसने इतने गरीब बच्चियों की शादियां करवा दी, काश मेरे पास भी होता तो मैं भी गरीबों की शादियां करवाता, मेरे पास होता तो मैं भी मदरसों में देता, मेरे पास होता तो मैं भी बेवाओं के लिए कपड़ों का इंतजाम करता, उनके घर के राशन पानी का इंतजाम करता। अब सच्चे दिल से कहता है मगर है कुछ नहीं। हुजूर फरमाते हैं इस खुशनसीब ने किया कुछ नहीं है मगर जन्नत में अल्लाह उसी के साथ इसको भी दाखिल फरमाएगा। नीयत अच्छी है ना, नीयत माल नहीं है,
इल्म है उसे कि मुझे माल कहां खर्च करना है, मगर किया नहीं है, नीयत अच्छी है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जहां पहले बंदे को जन्नत के जिस मनसब में दाखिल फरमाएगा, ये खाली अच्छी नीयत की वजह से अल्लाह इसे भी उसी के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तीसरी कैटेगरी का बंदा वो कौन है? वो माल दिया मगर इल्म नहीं है उसके पास। अब वो क्या जाने हज क्या है, वो क्या जाने उम्रा क्या है, वो तो सोचेगा चलो कश्मीर है ना, मैं घूमने की जगह वो भी है, पेरिस जाते हैं, दौलत है ना, चलो अमेरिका घूम के आते हैं, चलो इंग्लैंड घूम के आते हैं। अय्याशियों के अड्डे ढूंढता है आदमी, शराब, जुआ, नाच गाने तमाशे, ये तलाश करता है और ऐसी जगहों पर माल लुटाता है, डीजे वालों में, गाने बजाने में, हराम कामों में, नाजायज कामों में। शराब पीता भी है, पिलाता भी है, नाच गानों की महफिलों में जाता भी है, जहां समंदरों के किनारे जहां अय्याशियां होती हैं, ऐसी जगहों पर जाके पैसा लुटा रहा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी मर्जी के मुताबिक हराम कामों में पैसा खर्च करता है, जहन्नम के सबसे बदतरीन जगह पर अल्लाह उसे दाखिल फरमाएगा। दोज़ख में जो सबसे बदतर जगह है, अल्लाह ऐसी जगह पर उसे मरने के बाद दाखिल फरमाएगा। फरमाया चौथा बंदा वो जिसके पास ना इल्म है ना माल है। अब ये तीसरे नंबर वाले बंदे को देखता है, ओ इसने अपनी बेटी की शादी में सूरत के डीजे लगवाए, मेरे पास होता ना तो मैं अहमदाबाद वालों को बुलाता, मैं बम्बई वालों को बुलाता। इसने तो खाली माअज़ अल्लाह वो खुन से जो होते मुखन्नस हिजड़े उनको नचवाया। मेरे पास अगर दौलत होती ना तो मैं तो बाकायदा नाचने वाली डांसरा को बुलाता, गाने वालों को बुलाता। मेरे पास होता तो मैं यूं करता, मैं ऐसी शादी करता, मैं वैसी शादी करता, वगैरह वगैरह। सरकार जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये चौथे नंबर वाले बंदे बदबख्त ने किया कुछ नहीं मगर दोज़ख में उसी के साथ जाएगा, जहन्नम में उसी के साथ जाएगा। तो मेरे भाइयों, नौजवान बच्चों, याद रखिएगा, अल्लाह ने हमें और आपको ज़िंदगी दी है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसके जीने के तरीक़े बताए कि नहीं बताए। यूं करोगे तो ऐसा होगा, भलाई के काम करोगे जन्नत में जाओगे, बुराई काम करोगे दोज़ख में जाओगे। और कुछ ना होकर खाली प्लानिंग बनाओ कि मेरे पास भी होता तो मैं भी शराब पीता, लोगों को पिलवाता, डांस करवाता, ये करता। अब किया कुछ नहीं है मगर बुरी नीयत है, नतीजा भी बुरा होगा। अगर नीयत अच्छी है, हज की, उम्रे की, माँ बाप को हज पे ले जाना, मदीना ले जाऊंगा, माँ बाप को मक्का ले जाऊंगा, बगदाद शरीफ ले जाऊंगा, माँ बाप को उम्रा करवाऊंगा या माँ बाप को अजमेर ले जाऊंगा, ये नीयतें हो, अगर चला ले गया हो, अल्लाह ताला उसे जन्नत के आला दर्जों में जगह अता फरमाएगा। तो याद रखिएगा, शादी ब्याह सबको करनी है, करनी होती है। आप लोगों में बहुत से वो हैं जिनकी हो गई, कई वो होंगे जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। हाँ, किस किस की नहीं हुई? हाथ उठाओ, जिसकी नहीं हुई वो उठा दो। आपकी भी नहीं हुई? अच्छा, आपकी भी बाकी है? हाँ, उठाइए माशाल्लाह। जिनकी नहीं हुई है माशाल्लाह, ये अल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर जगहों पर आपकी रिश्तेदारी फरमाए। अब याद रखिएगा, आप ये तय कर लें इंशाअल्लाह मेरी शादी सुन्नत के मुताबिक होगी, नबी की सुन्नत के, नबी ने जो तरीका बताया। आप अपनी शादी में डीजा नहीं लगवाएंगे, वादा करते हो? डर गए ना? वादा करो। क्या करोगे? नात की महफिल रखना, किसी आलिम को बुला के बयान करवाना, कराओगे इंशाअल्लाह। आपको देखकर अगर देखा देखी कोई दूसरा करेगा ना, दूसरा भी अगर डीजे गाने बाजों से बच गया तो बचा वो, मगर उसके बचने का सवाब भी अल्लाह आपको अता फरमाएगा। कोशिश कीजिए, करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। हाँ, 2 दिन की मौज मस्ती होती है, बाद में है ना। याद रखिएगा, नाच गाना कब कितना होता क्या है मालूम है? ये गुनाह जो है ना, गुनाह खुजली की तरह होता है। किसकी जैसा?
खुजली आती है आपको? पूछ रहा हूं, हाँ या ना बोलो। तो जब खुजली आती है ना तो क्या करता है आदमी? तो मजा आता है ना? अच्छा लगता है कि नहीं लगता? अच्छा लगता है। फिर वहीं खुजली आई, फिर खुजाया, फिर मजा आया, फिर खुजाया, फिर मजा आया, फिर खुजाया, फिर मजा आया। नतीजा क्या है? खुजाते 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 जख्म हो गया, जख्म होगा। अब जख्म जब हुआ, अब क्या मजा आएगा? अब बस गुनाह ऐसा है, करो तो मजा, अभी मजा, दूसरी बार मजा, तीसरी बार मजा, चौथी बार मजा, पांचवी बार मजा, और छठी बार फिर जख्म बनेगा। जब जख्म बनेगा तो अफसोस, काश इसे न खुजाता। डॉक्टर के पास गया, कहा ओ बहुत खुजाल दिया तूने, तो इसमें नाखून लग गया है, पॉइजन हो गया है। कभी कभी तो वो ऐसा बन जाता नासूर कि बाज औकात हाथ कटवाने की नौबत आती है, समझे ना? तो ये गुनाह करने में मजा तो आता है, मगर नतीजा भयानक है। उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत खराब होगा। फिर उसके बाद सिवाय पछताने के कोई हाथ नहीं आता। तो मेरे भाइयों, नौजवान बच्चों, याद रखिएगा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम आज जवान हैं, मौज मस्ती में रहता है आदमी, सोचता है कि आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अभी दौर है हमारा, बाद में देखा जाएगा। लेकिन याद रखो, गुनाह गलतियां लम्हों में होती हैं और सजा सदियों में चली जाती है। आज नहीं तो कल हमको आपको मरना है, दुनिया छोड़ के जाना है। अभी चंद दिनों पहले ये समझिए कि आज कौन सा दिन है? शनिचर आज था ना, कल जुमा था और परसों जुमेरात था। ये जुमेरात को मेरे भाई का तीजा हुआ, मेरे अपने बड़े भाई थे। जरा देखें आप, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुफ्ती थे, नामचीन आदमी थे, मुझसे 3-4 साल बड़े होंगे। घर में बैठे हुए हैं, बैठे बैठे अचानक सर में दर्द हुआ। कोई बीमारी नहीं है, बीमार नहीं, हट्टे कट्टे। जोर की नमाज पढ़ा के आए, खाना खाया और सर में दर्द शुरू हुआ। जब सर में दर्द शुरू हुआ तो कहा कि मैं थोड़ी देर सो जाऊं तो शायद दर्द चला जाए, मगर वो दर्द बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि बर्दाश्त से बाहर हुआ। तो अब दवाखाना लेके गए। दवाखाना जाते जाते जब पहुंचे दवाखाने में, और जब उन्हें इंजेक्शन वगैरह दिया गया और फिर कुछ रिपोर्ट निकाली तो पता चला दिमाग की नस फट गई। अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अभी जुमेरात को यहाँ उतरा हूँ सूरत, वहाँ तीजा किया और मैं ट्रेन में बैठा रात को यहाँ पहुँचा था। नागपुर में एडमिट किया गया उन्हें। डॉक्टरों की बेहतरीन टीम, नागपुर का एकदम बेहतरीन हॉस्पिटल, पैसा खर्च करने के लिए पूरा खानदान तैयार, चाहे जितना लगे। पैसे देने वाले तैयार हैं, इलाज करने वाले तैयार हैं, बेहतरीन दवाखाना है। मगर जिसे न बचना था उसे दुनिया की कोई ताकत न बचा सकी। वो अल्लाह का बंदा अल्लाह के हवाले हो गया। कोई बचा सका मौत से? पूरा खानदान लाखों रुपया लुटाने के लिए तैयार था। डॉक्टरों की बढ़िया टीम वहाँ मौजूद थी। मैंने सूरत के डॉक्टरों से वो फाइल यहाँ मोबाइल के ऊपर मैंने भेजी, जो हमारे राब्ते में डॉक्टर हजरात हैं, उनसे मैंने कहा भाई देखो ये इलाज चल रहा है और ये रिपोर्टें इनकी है, ये देख करके हमें ज़रा बताओ और गाइडिंग करो। तो यहाँ से भी मुझे बाकायदा फ़ोन पे यहाँ के डॉक्टरों ने बड़ी मदद की हमारी, और उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना साहब आप बहुत अच्छे हॉस्पिटल में पहुँचे हैं और जो डॉक्टर के ज़ेरे इलाज आपके भाई हैं वो डॉक्टरों की टीम भी बहुत बढ़िया है, बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। मगर उनका इल्म धरा क्या धरा रह गया, डॉक्टरी धरी के धरी रह गई, पैसे वालों के पैसे धरे के धरे रह गए, और मरने वाला आदमी मर गया, कब्र में चला गया। क्या साथ गया? कुछ नहीं। मेरे भाइयों, अगर साथ कुछ जाएगा ना तो हमारी नेकियां जाएगी, हमारी अच्छाइयां जाएगी, और बुराइयां करोगे तो फिर कब्र वाली ज़िंदगी, आखिरत वाली ज़िंदगी, सिवाय पछताने के फिर वहाँ कुछ हाथ नहीं आएगा। दुनिया में यार दोस्त होते हैं, अरे ये कर लेंगे ना वो कर लेंगे ना फलां कर लेंगे,
मरने के बाद कब्र में कोई नहीं आएगा, वहां हम ही को जाना है। कोई जिसकी वजह से हमने नाच गाना किया, ढोल ढपक्का किया, उठ पटांग हरकतें की, वो कोई कब्र में नहीं आएगा। मैं अपने अमाल के साथ कब्र में जाऊंगा। कोई यार दोस्त जिनकी वजह से मैंने नाचा, जिनकी वजह से डीजे लगवाए, जिनकी खुशी के लिए हमने हराम काम किए, जब हम मर के कब्र में जाएंगे तो कोई हमें सहारा देने नहीं आएगा। तो दुनिया वाले चाहे कुछ कह ले, हमें उन्हें राजी करना है जो मदीने के ताजदार हैं, है ना। कब्र में हमारे पैगंबर काम आएंगे, नबी काम आएंगे, तो हमें और आपको उनके फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जितनी बातें आपने सुनी है, गौर से समाअत की है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह।